तुंगनाथ मंदिर। स्थान: तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह चोपता नामक स्थान से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी चढ़ाई के रास्ते पर आता है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। धार्मिक महत्व: यह मंदिर पंच केदारों केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर में से एक है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की आराधना की। कथा के अनुसार शिवजी उनसे मिलने से बचने के लिए बैल नंदी का रूप लेकर हिमालय में चले गए। पांडवों ने पीछा किया तो शिवजी का शरीर विभिन्न हिस्सों में प्रकट हुआ। केदारनाथ में उनका कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं हाथ, रुद्रनाथ में मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और उदर, कल्पेश्वर में जटा पूजे जाते हैं। इसलिए तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। स्थापत्य और विशेषताएं: मंदिर की वास्तुकला उत्तराखंडी शैली की है, जिसमें पत्थरों से निर्मित गढ़वाली नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर छोटा लेकिन बेहद सुंदर और भव्य है। मंदिर के सामने नंदी महाराज की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ शिवलिंग छोटा है लेकिन अत्यंत पूजनीय है। यात्रा और समय: मंदिर तक जाने के लिए निकटतम स्थान चोपता है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चोपता से तुंगनाथ मंदिर तक ट्रेकिंग करनी पड़ती है। रास्ता बेहद मनोरम है, जिसमें बर्फ से ढके पर्वत, घने जंगल और हरे भरे मैदान मिलते हैं। मंदिर अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, इसलिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा आरती मक्कू मठ में होती है। तुंगनाथ से आगे: तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रशिला शिखर है। यह ट्रैक हिमालयी चोटियों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। कहा जाता है कि यहीं भगवान राम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की थी। मुख्य आकर्षण: दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, पंच केदारों में दूसरा स्थान, हिमालयी चोटियों नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल, केदारनाथ, पंचचूली का अद्भुत नजारा, ट्रेकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमियों के लिए अद्वितीय स्थान। मंदिर की कथा कहानी के रूप में: बहुत समय पहले महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने अपने ही भाइयों और गुरुओं का संहार किया था। विजय तो मिल गई, लेकिन उनके मन में गहरा अपराध बोध और पाप का बोझ था। युद्ध के बाद वे अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे। ऋषियों और मुनियों ने उन्हें कहा, हे पांडवों, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब स्वयं भगवान शिव तुम्हें क्षमा करेंगे। शिव से मिलने की कोशिश: पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। वे पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे कैलाश छोड़कर हिमालय की वादियों में चले गए और वहां बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। वे लगातार भगवान की खोज करते रहे। शिव का अद्भुत रूप: एक दिन जब पांडवों ने हिमालय की इन ऊंची चोटियों में बैलों के झुंड को चरते देखा, तो उन्हें आभास हुआ कि शिवजी इन्हीं में कहीं हैं। भीम ने अपने विशाल रूप से धरती पर हाथ मारा और बैलों का रास्ता रोक दिया। तभी अचानक एक बैल जोर से कूदा और जमीन में समाने लगा। पांडव दौड़कर पहुंचे और उसकी पूंछ पकड़ ली। उस समय वह बैल और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। शिव का विखंडित स्वरूप: जब शिवजी का बैल रूप धरती में समाने लगा, तो उनका शरीर 5 भागों में प्रकट हो गया। केदारनाथ में उनका कुबड़, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं हाथ,
रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्यमहेश्वर में नाभि और उदर, और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं पूजित हुई। यही 5 धाम आज पंच केदार कहलाते हैं। तुंगनाथ में भुजाओं का प्रकट होना। तुंगनाथ पर्वत पर शिवजी की भुजाएं प्रकट हुईं। पांडवों ने वहीं भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग की स्थापना की। यहीं से यह स्थान तुंगनाथ कहलाया, जिसका अर्थ है देवताओं का स्वामी या ऊंचाई पर स्थित भगवान। कथा का संदेश। पांडवों ने यहाँ भगवान की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित किया और आत्मिक शांति पाई। तभी से तुंगनाथ मंदिर को मोक्ष और शांति प्रदान करने वाला पवित्र धाम माना जाता है। इस तरह तुंगनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की उस दिव्यता का प्रतीक है जहां पाप भी पवित्रता में बदल जाते हैं।